नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नकेल कसने की जो तैयारी मोदी सरकार ने की है, उससे सबसे ज्यादा बौखलाहट सोनिया गांधी को हो रही है। सोनिया गांधी विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठकें बुला रही है, कांग्रेस के नेताओं से इस पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए कह रही हैं, और अब उन्होंने संसद में खुद से भी सवाल उठाना शुरू कर दिया और सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोनिया गांधी को ऐसे हड़काया कि कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि सोनिया गांधी ने ऐसी बात ही उठाई थी जो सरकार के साथ साथ जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी इसके खिलाफ बोलना मजबूरी हो गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी इतनी बौखलाई हुई क्यों है सुप्रीम कोर्ट में सुधार की सरकार की कोशिशों के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और अभी के समय में अगर देखा जाए तो 15 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद है। कई मामले लंबित पड़े हुए हैं और अभी कई मामले ऐसे हैं जिसकी सुनवाई होना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि अभी वैकेशन कोर्ट भी नहीं है, वैकेशन बेंच नहीं बनाया गया है। और ये चीफ जस्टिस ने उसी बौखलाहट में यह फैसला लिया था क्योंकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुधार की बात उठाई, मुद्दे उठाए और सुप्रीम कोर्ट को आत्मनिरीक्षण की सलाह दी, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की सलाह दी, छुट्टियों को कम करने की सलाह दी, बेल के बदले मामले के निपटारे की सलाह दी, और इन लोगों से यह कहा कि आप आलतू फालतू पीआईएल जो अगंभीर टाइप के होते हैं उस पर अपने समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि उससे पहले के जो मुकदमे हैं, जो लंबित पड़े हुए हैं, उन मुकदमों पर सुनवाई जारी रखें और फटाफट सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों पर सुनवाई करें, इस पर फैसला दें। लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को हो रही है। और गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी को यह तकलीफ क्यों हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्योंकि सोनिया गांधी का पूरा परिवार, यह पूरा गांधी परिवार करप्शन में जकड़ा हुआ है। गांधी परिवार के ऊपर कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिस पर अगर फैसला तत्काल होगा, जल्दी होगा, तो ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक बड़ा मामला है नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड मामले में अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर चल रहे हैं। उसके सुनवाई में 10 साल का समय गुजर चुका है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को हड़पने का आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगाया था कि किस तरीके से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 38% की हिस्सेदारी ली, शेयर लिया, और फिर 2000 करोड़ से ज्यादा की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जो नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की संपत्ति थी। और कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं, नेताओं के पैसे से, चंदे के पैसे से ये कंपनी बनी थी, अखबार चलाती है, और ऐसे में इसको घाटे में दिखाकर इसके 2000 के करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन लोगों ने फर्जी तरीके से हड़पा है। ईडी पूछताछ कर रही है, कुछ चार्जशीट भी दायर किए गए हैं, लेकिन कोर्ट की गति इतनी मंथर है कि ये लोग चाहते हैं कि 10 साल तो गुजर चुका है, लेकिन अभी 10-15 साल ऐसे ही मामला खींचता रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे कमजोर हो, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर 10 साल के बाद भी कांग्रेस को यह मौका मिले तो यह पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाए। जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो फोर्स मामले को दबा दिया गया था, फिर कांग्रेस की सरकार आई और क्लीन चिट दिलवा दिया गया। यही नहीं, उनके दामाद, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो पूछताछ भी उनसे हो रही है। ईडी ने कई बार उनको बुलाया है, पूछताछ की है, और
जो गुड़गांव से लेकर राजस्थान तक, यानी हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस के सरकार के समय में स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, किस तरीके से जमीन को हड़पा था और करोड़ों का घोटाला किया था, इसका पर्दाफाश भी होने वाला है और कोर्ट में यह मामला धीरे धीरे खिंच रहा है। इसी के कारण रॉबर्ट वाड्रा जेल के अंदर नहीं है, बाहर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ घूम रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस को यही लगता है कि अगर सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, यानी पूरी न्यायपालिका में सुधार की बात कही है और उससे भी बड़ी बात बेल के खेल को खत्म करने की कही है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान गांधी परिवार को होने वाला है। अगर सरकार की बात मान ली गई, एक कठोर कानून बना दिया गया, एक टाइम लिमिटेशन दे दिया गया कि कोई भी मुकदमा 1 साल से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता, चाहे लोअर कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों न पहुंचे, तो ये 12-12 सालों से, 10-10 सालों से जो मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग केस है, उसका निपटारा 1 साल के अंदर ही होगा। 69,000 से ज्यादा मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं, उसका निपटारा भी 1 साल के अंदर होगा और करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख, यानी कि 5 करोड़ के करीब मामले जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित पड़े हैं, उसका भी निपटारा 1 साल के अंदर होगा। तो ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जैसे नेता और कांग्रेस के जो दूसरे करप्ट नेता हैं, जो जेल जाने की तैयारी जिनकी चल रही है, जैसे पी चिदम्बरम के ऊपर सालों से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, एक एक नहीं 4-5 मामले पी चिदम्बरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के हैं। उसी तरीके से कांग्रेस के कई और नेता हैं, चाहे प्रदेश में हो डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सारे के सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और सारे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फाइलों के अंदर दफन है। अगर 1 साल के अंदर मामले के निपटारे का कानून बन गया तो इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, फैसला इनके खिलाफ आएगा और भ्रष्टाचार के आरोप में ये सारे के सारे नेता जेल जाएंगे। अगर ईडी और सीबीआई के केस की बात करें तो अभी तक 3,000 से ज्यादा मामले नेताओं के खिलाफ इनके पास है और ये अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दे के थक गए हैं, लेकिन कोर्ट अपनी मंथर गति से इसकी सुनवाई करती है। 10 साल लग जाते हैं, वकीलों का चक्कर कटवाया जाता है और वकील और जजों के साठ गांठ से ये सारे के सारे केस लंबे समय तक खींचे जाते रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी की बौखलाहट तो अपनी जगह देखा जाए तो जायज है, क्योंकि भ्रष्टाचार में घिरी हुई ये पूरा गांधी परिवार कोर्ट के प्रोसीडिंग और कोर्ट के इसी लेथार्जी रवैये के कारण अभी बाहर घूम रहा है, नहीं तो जेल के अंदर होगा और सरकार बेल के इसी खेल को खत्म करने की बात कह रही है। लेकिन सोनिया गांधी अपनी बौखलाहट में, चिड़चिड़ाहट में सारी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रही हैं और यहां तक तो सही है कि वो स्ट्रेटजी जो बना रही थी कि किसी तरीके से सरकार के इस कदम को रोका जा सके, लेकिन इसके बाद उन्होंने संसद में भी इसके ऊपर हंगामा करने की रणनीति बना ली। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के साथ भी बैठक की और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर सरकार को इस मामले में बैकफुट पर लाने के लिए, पीछे अपना हाथ खींचने के लिए तैयारी करने लगी कि किसी तरह दबाव बनाया जाए और ये कानून पास न हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला 1 साल के अंदर निपटाया जा सकता है। लेकिन ये इनके दबाव का कोई असर जब नहीं हुआ तो फिर मीडिया के सामने भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बातें कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए, उस मामले को भी उठाया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने सोनिया गांधी को खरी खोटी सुना दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है, न क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका सरकार बनाने का रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये तो क्षेत्रीय पार्टी का कोई नेता बोले
कि अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका में सुधार की बात जो की जा रही है उनके समय में नहीं था। अगर ये आम आदमी पार्टी बात बोलती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 8 सालों की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस जो लंबे समय तक सरकार में शामिल रही है, सबसे ज्यादा समय तक केंद्र में जिसकी सरकार रही है और न्यायपालिका से टकराव भी होती रही है, वो सरकार के पास ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप यूपीए के चेयरपर्सन हैं, साथ में संसदीय दल के नेता हैं कांग्रेस के, आपको ये बातें शोभा नहीं देती है। अगर आप उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना खराब होता है, सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है कि सरकार ऑटोक्रेटिक हो गई है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी अपनी लक्ष्मण रेखा को समझें, यानी सोनिया गांधी को भी लक्ष्मण रेखा की याद उन्होंने दिला दी। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या सरकार पर जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि इन लोगों ने तो पूरी व्यवस्था कर दी है और सुप्रीम कोर्ट पर नकेल लगाने की, न्यायपालिका में सुधार के मुद्दे पर इन लोगों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए सख्त रवैया अपनाए हुए हैं कि इस बार न्यायपालिका में सुधार होकर रहेगा। उसमें सुधार की जितनी भी गुंजाइश हो सके उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी शामिल करो, हाई कोर्ट के जजों को भी शामिल करो, पूर्व न्यायाधीश जो हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। कौन सी कमेटी बनाई जानी है इस पर भी बात होगी। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, बेल का ये सारा खेल खत्म होगा, समय पर किसी भी मामले का निपटारा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट बंद करने को लेकर है वो नहीं होगा। कोर्ट तो, न्यायपालिका तो ऐसी व्यवस्था है जिसको 24/7 होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसमें 24/7 की व्यवस्था ना हो सके तो कम से कम इतना तो हो कि न्यायालय बंद न रहे। चाहे किसी भी स्थिति में इतनी छुट्टियां ना हो, न्यायपालिका बंद न रहे, सुप्रीम कोर्ट पर ताला न लगे, जैसा कि अभी 15 दिनों के लिए हो चुका है। और इतने लंबे समय तक छुट्टियां जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको कम किया जाना चाहिए। और गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, इन छुट्टियों पर तो रोक लगाई ही जानी चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियां ब्रिटिश कालीन परंपराओं के अनुसार है। अब इन जजों को ब्रिटिश कालीन परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए। व्यवस्थाएं बदल चुकी है, स्थितियां बदल चुकी है और अब सर्दी और गर्मी का असर व्यक्ति और संस्थाओं के ऊपर नहीं पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी अतिरिक्त सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए? यानी कि पूरी की पूरी न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया के लिए गंभीर चर्चा चल रही है। और अब 2024 के चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला आने वाला है जिससे न्यायपालिका में सुधार होकर रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।